मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कैबिनेट मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं हमें डर लगने लग गया कहीं राहुल जी बंडी और किसी और ड्रेस में किसी दिन संसद ना आ जाए। संसद में उनका जो बिहेवियर है वो किसी मवाली या टपोरी जो होते उस टाइप का उनका बिहेवियर है राहुल गांधी का। यस आपने देखा होगा कैसे वो बीजेपी के नेताओं को बोलते हैं आजा मेरे साथ, आजा आजा इंटरव्यू कर मेरे साथ, इस तरह से वो बात करते हैं। और संसद में जाकर भी वो जितना भी हो सके, चाहे वो पोस्टर्स लगाना, चाहे वो हुटिंग करना, चाहे वो दूसरे महिलाओं को आगे कर कर पीएमजी की सीट रोकना, इस तरह के वो काम करते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वो इतना भी नीचे गिर जाएं कि इस तरह की कोई हरकत कर दें। पर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप कह रहे हैं कि वो टपोरी की तरह करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं तो मोदी जी डर जाते हैं, बीजेपी डर जाती है। अब ये कांग्रेस पार्टी भी कहती है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है। कंगना जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खुद शर्मिंदा है उनकी इन करतूतों पर, और जल्दी ही मुझे लगता है, पहले तो मुझे लगता है कांग्रेस का खुद का कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर उनको खुद को बचाना है तो दे नीड अ बेटर फेस, आई फील। मैं एक राहुल गांधी की एक बाइट आपके लिए हम निकाल के लेके आए हैं, वो हम प्ले करते हैं। उन्होंने बजट सेशन में ही, आप भी वहां पे मौजूद होंगी जब ये बोला था, तो आप क्या समझी थी वो जरा समझाइएगा। हमारे यहाँ पर काफी सारे प्रोमिनेंट गेस्ट हैं यहाँ पर, उन सबका एक बार फिर स्वागत है। कुछ देर में प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं। लेट्स प्ले राहुल गांधी इज बाइट। शुरुआत ग्रिप से होती है सर, और लक्ष्य होता है चोक में जाए, कि पहले ग्रिप ली, दूसरी ग्रिप ली, और फिर एकदम चोक में जाए। चोक में गए और पकड़ लिया, और चोक का फोकस गला होता है। तो हम बजट की बात कर रहे होंगे थोड़ा, तो फोकस बजट पे ही बात हो रही है। अब वो ग्रिप और चोक की बात कर रहे हैं, आपके सांसद बोलने नहीं देते उन्हें। देखिए, ये जो इस तरह की कॉमेडी है, ये जब भी राहुल गांधी होते तो वहां पे ऐसी ही कॉमेडी चलती है, और हम लोग हंस हंस के वहां तार तार हो रहे होते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, ये कहीं भी घूमते हुए चले जाते हैं। फिर जब उनको उनकी पार्टी के खुद लोग कहते हैं कि आप मुद्दे पे आइए, तो वो कहते हैं मैं अभी अपना बेस बना रहा हूं, मुझे बनाने दीजिए। तो इस तरह की, मुझे लगता है एक तरह से वो एक राजा बेटा हैं, उनको वैसे ही आदत है कि सब लोग तालियां बजाते रहें, और वो इतने, मैं कहूंगी, बदतमीज भी हैं कि हमारे पार्लियामेंट में बार बार कहा जाता है कि आपको जो भी बोलना है वो अध्यक्ष जी को देखकर बोलना है। वो अध्यक्ष जी को देखते ही नहीं है, वो अपनी पार्टी के लोगों की तरफ ऐसे ऐसे उनको समझाते रहते हैं कुछ कुछ। अध्यक्ष जी बार बार बोलते हैं आप मुझे देखिए, मुझे देख के बताइए, लेकिन वो पार्टी के लोग उनके लिए तालियां बजाते रहते हैं, वो अपना एक शो वहां करते रहते हैं। सो एब्सोल्यूट डिसरिगार्ड फॉर द पार्लियामेंट, फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री, फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आज बात यहाँ पे पहुंच गई है कि क्वेश्चन तो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन इनके खुद ही अपनी हंसी इनकी रुक नहीं रही है यहाँ पे फेस पे पूरी। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राहुल जी से आप इतना नाराज क्यों रहती हैं? Why you are upset so much with राहुल गांधी? इतनी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए, मैं नाराज नहीं हूं उनसे। I mean, अगर मैं राजनीति के, उन्हें टपोरी कह रही हैं, उन्हें कॉमेडी कह रही हैं, उन्हें सीरियस टेस्ट नहीं ले रही, आप कह रही हैं मैं नाराज नहीं हूँ राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। आई थिंक राहुल गांधी जो हैं वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो बेवकूफ हैं, वो तो हैं ही, क्योंकि वो बाहर जाकर हमारे देश के बारे में, हमारे देश की डेमोक्रेसी के बारे में जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंटरनेशनली भी हमारे देश को, हमारे इकोनॉमी को सबोटाज करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से वो ऐसी ऐसी शक्तियों के हाथों एक कठपुतली बन गए हैं जो कि हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं, तो कॉमेडी या इस तरह की बात अलग होती है। लेकिन जितना लो उनका आईक्यू है और जितना लो उनका सेल्फ एस्टीम, या ये भी कह लीजिए, आप देख सकते हैं किस तरह के वो, उनको कैप्चर कर लिया गया है, एंड ही इज अ वेरी बिग थ्रेट right now. तो obviously as a, not just, I mean, I don't consider myself some big ज्ञानी of politics, but just as an Indian, I feel कि even in the opposition we deserve better. This जी, is, yeah. सुनने में आ रहा है आप हॉलीवुड जा रही हैं, आप, ये सही है क्या? See, I have some offers, लेकिन depending on my time and inclination, we'll take a call. जी, हाल ही में काफी सारी फिल्में आई हैं जिनको लेकर बड़ा विरोध शुरू हो जाता है। कश्मीर फाइल्स आई, उसको एजेंडा फिल्म कहा गया। धुरंधर आई, उसको कहा गया कि उसमें बहुत वायलेंस है। आपकी इमरजेंसी आई, उसको लेके बहुत सारी बातें हुई।
क्या कहना चाहती हैं आप उसको लेकर? देखिए, फिल्में जो है उनका मूलतः उनका ये इस तरह का ही चाहे आर्ट का कोई भी वर्क हो, चाहे बुक्स हो, चाहे फिल्म्स हो, एक संवाद तो सोसाइटी में होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी होनी चाहिए। तो मैं नहीं देखती कि कम्प्लीटली गलत है, लेकिन सिर्फ उनको जो है एक तरह से बैन कर देना, बॉयकॉट कर देना, उनको डिसमिस कर देना, उनको किसी तरीके से जो है वो एक समीक्षा होती है और एक बिल्कुल जो है आलोचना होती है। समीक्षा अलग है और आलोचना अलग है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लेवल पे ये फिल्में चलती हैं, उनको दर्शक भी सराहते हैं, और फिर उनकी इस तरह से टू बी डिसमिसिव ऑफ देम एंड टू डिस्क्रेडिट देम, ये बहुत गलत है। और मैं ऐसे चाहूंगी कि इस तरह का माहौल जो है, इतना बिटरनेस ना आए, जो कि मैंने भी फेस की है। मैंने तो काफी वोकली जो है इसके बारे में बात भी की है, बट आई फील दैट आर्ट को आर्ट की तरह होना चाहिए, लेकिन इस तरह की स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस भी आनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो समझें कि ये दिस इज व्हाट वर्सेस ये क्या, जो भी आपने फिल्मों का नाम लिया, चाहे वो धुरंधर हो, चाहे वो जी मणिकर्णिका हो, या चाहे वो चावा इमरजेंसी हो, हो, जी। ये सब फिल्में जो हैं वो एक नेशनलिज्म को दर्शाती है। और दूसरा जो है एक अलग तरह की अप्रोच है लाइफ को। एक थप्पड़ एक गाल पे पड़ा तो दूसरा गाल आगे करो। एक अप्रोच है कि एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हारा जबड़ा तोड़ देंगे। तो इट शुड बी डिस्कस्ड इन सोसाइटी एंड इट्स ओके टू डिस्कस थिंग्स एंड टू इवेलुएट। देयर इज नथिंग रॉन्ग, लेकिन किसी को बिल्कुल डाउन राइट जो है डिस्क्रेडिट कर देना, डिस्कार्ड कर देना, दैट इज नॉट गुड।